आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला है कि 200 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों 0 डिग्री पे हैं, उसमें 200 ग्राम वाटर है, 20 ग्राम आइस है। ये सब एक कैलोरीमीटर में रखा है और कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है 30 ग्राम। ठीक, इन सब में 50 ग्राम ऑफ स्टीम इज पास्ड, 50 ग्राम स्टीम पास कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पूछा है कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये बताइए। अब फाइनल रिजल्ट से इनका मतलब है कि कॉम्पोजिशन क्या होगा जो फाइनल में है। आइस होगा, कितना आइस होगा होगा तो कितना स्टीम होगा होगा तो कितना वाटर होगा होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 केसेस लेंगे, ठीक है। तो केस 1 होगा, समझिए फाइनल टेम्परेचर जो है वो थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि पूरा जो स्टीम 50 ग्राम स्टीम पास होगा वो पूरा कंडेंस होके एकदम 0 डिग्री पे आ जाएगा और पूरा जो मिक्सचर होगा उसका फाइनल टेम्परेचर होगा 0 डिग्री। सेकेंड केस क्या होगा, केस 2 लेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि थीटा, क्या थीटा 0 और 100 के बीच है। इसमें भी हम देखेंगे 50 ग्राम ऑफ स्टीम पास हुई तो हाँ, उसने कुछ हीट लूज़ की और कुछ अमाउंट ऑफ हीट वाटर और आइस ने गेन की और दोनों एक 100 और 0 डिग्री के बीच वाले टेम्परेचर पे आके रुक गए। और थर्ड केस में हम ये देखेंगे कि जो थीटा है फाइनल टेम्परेचर वो 100 डिग्री है, मतलब 50 ग्राम ऑफ स्टीम में इतनी हीट थी कि उसने पूरा वाटर और पूरा आइस को पहले मेल्ट करके और पूरे वाटर को 100 डिग्री तक ले आया, ठीक है। तो ये 3 केसेस हम कंसिडर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले केस 1 देखते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं, केस 1 क्या बोला गया है कि थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा फाइनल फाइनल टेम्परेचर 0 है। तो इसमें क्या होगा, अगर फाइनल टेम्परेचर 0 है तो स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पर आएगी स्टीम, और इसकी 100 डिग्री से 0 डिग्री पे आएगी। तो हम देख लेते कि हीट लॉस बाय स्टीम कितना होगा। तो ये होगा लेट मास ऑफ द स्टीम इनटू latent heat of vaporization plus mass of the steam into specific heat 1 हो जाएगी वाटर की और इनिशियल माइनस फाइनल, तो यानी 100 माइनस 0। और मास ऑफ द स्टीम क्या गया है 50 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमको पता है 540 होता है, प्लस मास वापस 50 हो जाएगा इंटू 1 इंटू 100। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 32,000 कैलोरीज। अब स्टीम ने इतनी हीट लॉस की, हीट लॉस बाय स्टीम। अब अगर इतनी हीट लॉस कर रहा है तो हीट गेन भी करनी पड़ेगी किसी को। तो हम देखेंगे कि कितना मास ऑफ आइस दैट विल बी मेल्ट बाय इतनी एनर्जी, ठीक है। इतनी एनर्जी जो है स्टीम लूज कर रहा है, तो इतनी एनर्जी से कितना मास ऑफ आइस, ये हम मतलब मास ऑफ आइस को मेल्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए 32000 डिवाइड बाय 80, तो इससे आंसर आ जाएगा 400 ग्राम। अब डिवाइड बाय 80 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि m इंटू एल होता है, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो अगर हमें मास चाहिए तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से डिवाइड कर दो, क्यू को, जो भी हीट रिलीज्ड है उससे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ किया हमने। पर अब देखिए इधर इधर आ रहा है आंसर 400 ग्राम, और क्वेश्चन में दिया गया है कि बस 200 ग्राम वाटर है प्लस 20 ग्राम आइस है। तो इसकी जो हीट है तो ऑफ कोर्स 400 ग्राम तो नहीं होगा, ये हमारे
गिवन जो रिजल्ट्स, गिवन जो क्वांटिटीज है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो ये केस हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी केस 1 हो गया गलत। ठीक है। अब वैसे ही सिमिलरली हम देखेंगे केस 2 में क्या होता है। केस टू कंसिडर किया जाएगा कि थीटा जो है वो 0 और 100 के बीच लाई करता हो। तो अब इस केस में क्या होगा, जो स्टीम होगी 100 डिग्री पे वो थीटा डिग्री पे आएगी स्टीम, और जो वाटर है वो 0 डिग्री से थीटा डिग्री पे आएगा। ठीक है। और आइस क्या करेगा, वो पहले 0 डिग्री आइस से बनेगा 0 डिग्री वाटर, फिर 0 डिग्री वाटर से बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से बनेगा थीटा डिग्री सेल्सियस तक का वाटर। ठीक है। तो हम इक्वेशंस लिख लेते हैं एक बार। हीट लॉस बाय स्टीम, ये कितना होगा, 50 ग्राम है, 540 होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये तो जब 100, ये अच्छा स्टीम पहले 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री वाटर बनेगा। ठीक है। 100 डिग्री स्टीम से पहले 100 डिग्री वाटर बनने के लिए ये हो गया, प्लस 100 डिग्री, अब 100 डिग्री वाटर जो है वो थीटा डिग्री पर आएगा। ठीक है। थीटा डिग्री वाटर पे आएगा, क्योंकि थीटा डिग्री फाइनल हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50 इंटू वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर थीटा। ठीक है। और हीट गेन बाय आइस प्लस वाटर प्लस कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर भी हीट गेन करेगा। ठीक है। तो कैलोरीमीटर भी 0 डिग्री से थीटा डिग्री पे आएगा। तो हम लिख लेंगे इसका इक्वेशन 20 इंटू 80, 20 ग्राम ऑफ आइस, ये आइस 20 ग्राम ऑफ आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना, प्लस 20 और 200। अब ये 20 ग्राम ऑफ आइस इधर वाटर बन चुका था, तो वाटर के साथ ही मिक्स होके वो इंटू 1 इसका स्पेसिफिक हीट थीटा डिग्री तक जाएगा। तो 100 माइनस थीटा हो गया। और अब कैलोरी मीटर भी टेम्परेचर राइज होके थीटा तक जाएगा, 300 इंटू 100 माइनस थीटा। इधर ये अब वही होगा जो हीट लॉस बाय स्टीम इक्वल टू हीट गेन करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, सिंपल सा थीटा में एक लीनियर इक्वेशन है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपको 101.3 डिग्री। अब हमने अज्यूम क्या किया था इधर भी, कि थीटा जो है 0 से 100 के बीच में, बट कैलकुलेट करने के बाद थीटा की वैल्यू हमको क्या आ रही है, 101, जो कि मतलब विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमारे अजम्पशन को वो ये करती है। तो हमारा केस 2 जो होगा, केस 2 भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अब केस 3 देखा जाता है हम लोग। केस 3 में क्या अज्यूम करेंगे, चलिए अलग पेन ले लेते हैं, ब्लैक। केस 3 में हम देखते हैं कि जो थीटा फाइनल है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री पे ही रुक जाएगी। स्टीम होगी सम अमाउंट ऑफ स्टीम, कुछ अमाउंट, जैसे लेते हैं हम m, स्टीम कितनी दी गई अपने को, उसमें से m अमाउंट ऑफ स्टीम जो है कंडेंस होगी स्टीम के लिए। ठीक है। स्टीम होगी 100 से 100, ये होगी m अमाउंट ऑफ स्टीम, 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री वाटर जाएगी, तो m मास इंटू 540, ये है हीट लॉस बाय स्टीम। अब यहाँ हम m मास क्यों कंसिडर कर रहे हैं, पूरा मास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनल टेम्परेचर ही हम इस केस में ले रहे हैं कि 100 डिग्री है। अब 100 डिग्री है
तो उसमें से कुछ तो स्टीम रहना ही पड़ेगा 100 डिग्री मेंटेन करने के लिए, और कुछ स्टीम जो है वो कंडेंस होके 100 डिग्री वाटर बन जाएगी। ठीक है। और जो अपना आइस होगा वो आइस 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनेगा पहले, फिर जो आइस प्लस वाटर प्लस कैलोरीमीटर, ये तीनों 100 डिग्री तक जाएंगे। ठीक है। 100 डिग्री तक जाएंगे कहाँ से? 0 डिग्री से। 0 डिग्री से 100 डिग्री तक। तो इसका जो हीट गेन वाला इक्वेशन होगा, हीट गेन होगा, पहले 20 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट होगा और 20 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा, तो 20 इंटू 80 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस आइस प्लस वाटर। अब ये जो यहाँ मेल्ट होके आइस वाटर बना है वो वाटर के बाकी वाटर के साथ मिक्स होके 100 डिग्री तक जाएगा, तो इंटू स्पेसिफिक हीट 1 हो जाएगा इसका, इंटू 100 फाइनल, और इनिशियल टेम्परेचर तो 0 था इनका। ठीक है। प्लस जो कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे कि कैलोरीमीटर भी 30 ग्राम का था और उसका भी टेम्परेचर जो है 100 डिग्री तक जाएगा 0 डिग्री से। तो ये हो गई हीट गेन। ठीक। अब वही इक्वेट कर देंगे, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। ठीक है। तो m इंटू 540 इक्वल्स टू 20 इंटू 80 प्लस 220 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 100। इधर से आप m की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगी 49 ग्राम्स। ठीक है। और इनिशियली हमने लिया था कितना? 50 ग्राम ऑफ स्टीम। और m क्या था? m हमने अज्यूम किया था कि कितना स्टीम जो है कंडेंस हो रहा है। तो फाइनली क्या हो गया? 49 ग्राम स्टीम 50 में से कंडेंस हो गया और 1 ग्राम स्टीम अभी भी बची है। तो अगर हमें फाइनली कुछ लिखना होगा कि इन लोग ने पूछा था क्वेश्चन में कि डिटरमाइन क्या होगा, ऐसे ही पूछा था कुछ, डिटरमाइन द फाइनल रिजल्ट व्हेन ये एंड ऑल दीज थिंग्स आर मिक्स। तो फाइनली क्या होगा कि आइस जो होगा वो पूरा कन्वर्ट होके 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे बन जाएगा। जो वाटर है वो भी 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बन जाएगा। और स्टीम जो है, स्टीम कितनी थी? 50 ग्राम, इसमें से 49 ग्राम कंडेंस हो जाएगा क्या बनाने के लिए? 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, और 1 ग्राम स्टीम ही रहेगा। तो ये है अपना फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।